चलिए बैक टू द मैच। एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यानी कि ब्रो कप सीजन 5 ऑर्गेनाइज बाय ब्रो कंपनी। ओहो, चैंपियन बॉलर भैरव भैरव भी नजर आ रहा है। आज फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा सीसी वॉरियर की तरफ से, जो कि ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है इंटर की टीम की तरफ से, और सेमीफाइनल में इंतजार कर रही है एएस फाइटर्स। आज के ओपन गुट के जो भी टीम है जो यहाँ पर लड़कर आएगी, सेमी खेलेगी, उनके साथ एएस फाइटर दो दो हाथ करते हुए नजर आएगी। तो देखना होगा ब्रो कप क्या चीता कैंप में रहेगा या बाहर जाएगा। चलिए अली 11 के हमारे इरफान भाई, और फिर से पहली गेंद पर एक ऊंचा शॉट है, मिस टाइम किया है। देखना होगा खिलाड़ी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैच, एक बेहतरीन कैच, एक सेफ कैच किस तरह से ली जाती है, और बड़ा झटका पहली गेंद पर यहां पर लगा है, और सम्मो जैसे एक सुरक्षित बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता यहां पर दिखाया। चीता कैम क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर हमारे इरफान भाई, गुजारिश है कि मंच की तरफ आएंगे। प्रथमेश, व्हाट अ कैच। प्रथमेश ने बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पर लिया है, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड, और बड़ा झटका लगा है, और उनकी जगह लेने आए हैं अब रमजान। पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, जहां पर सम्मो ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी विस्फोटक पारी और एक अच्छी स्टेबिलिटी और एक कंपैटिबिलिटी जो देने का काम किया था रमजान, वो अब यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। और अम्मार अम्मार ने भी पिछले मैच में काफी अच्छे दोनों हाथ किए थे, एक मॉन्स्टर हिट भी लगाया था। पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होकर सम्मो डगआउट की तरफ गए हैं, फिर से आए हैं अब रमजान। बहुत ही अच्छा सेफ अंदाज से खेला है, थर्ड मैन डिक्लेयर जोन में, ये एक रन यहाँ पर मिल जाएगा, डिक्लेयर यहाँ पर अंपायर ने घोषित किया है। और हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी ट्रॉफीज, यानी कि गोल्डन ट्रॉफीज, जो कि गोल्डन मोमेंट देगी। हम देख सकते हैं बिल्कुल हमें 1983 की तरफ लेकर जाती हुई ये ट्रॉफियां। और यहाँ पर अगर बात की जाए ब्रो चैंपियनशिप में टीमों का कद, यहाँ पर जरूर बताएगी हमें ये ट्रॉफीज कि कौन सी टीम कितने कद तक पहुंची है, कितना कद उन्होंने बनाया है। और फिर से इस बार ऑफ साइड में जाना चाहते थे, फिर से थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है, एक रन डिक्लेयर जोन में। दो रन के साथ यहाँ पर, इस एक रन के साथ दो रन यहाँ पर हो चुका है। अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर, यहाँ पवन ठाकुर की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हाथ खोलने की कोशिश यहाँ पर कर जरूर है रमजान, लेकिन इस एंगल के साथ गेंद को बाहर लेकर आ रहे, एक अलग ही प्रतिभा यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ओवर द विकेट बाहर गेंद निकालना, इसमें काफी ज्यादा प्रतिभा लगती है। फिर से इस बार एक अच्छा शॉट है, अपर कट शॉट है, देखने में अंपायर के इशारे करेगा इंतजार, अंपायर क्या करेंगे करार। अंपायर ने कर दिया करार, यह है खूबसूरत अपर कट, वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क शॉट। अंपायर से क्लियर कर रहे हैं, अंपायर से क्लियर कर रहे हैं। अंपायर अपना इशारा यहां पर देंगे, अंपायर चलिए आ गया है, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन सा नजारा यहां पर दिया गया है। गेंद ऑफ साइड के जो बाउंड्री फेंस है उसके ऊपर से गेंद गई है, ऐसा बताना है अंपायर का। चलिए अंपायर अपना करार दे देंगे, यहाँ पर फाइनल डिसीजन बता देंगे अंपायर। 6 रन, चलिए यहाँ पर 6 रन की घोषणा यहाँ पर कर दी है। बहुत ही अच्छा अपर कट यहाँ पर खेला है, और वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क शॉट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर खेलते हुए रमजान ने यहाँ पर स्कोर कार्ड में फूकी है जान। बॉल 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 बॉल।
चलिए जो भी गेंदे हैं नेट पर बॉल बॉयज। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर अपनी पहचान दिखाई है रमजान ने और स्कोर कार्ड में जान फूकने का काम किया, एक अच्छी बल्लेबाजी। और फिर से बहुत अच्छी गेंद थी, कमाल का डाउन द ग्राउंड यहाँ पर शॉट खेला था, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर पवन ठाकुर ने एक अच्छी वापसी की है। इस बार हाथ खोलने का मौका दिया नहीं, पुल लाइन की गेंद थी, यॉर्कर के बिल्कुल करीब थी, उससे एक वी शेप में ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर की है, एक बेहतरीन गेंद। ये बॉल आ गया, बॉल आ गया, मैच बॉल आ गया। थैंक यू बॉल बॉयज। बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पर की, एक अच्छे लेंथ में परिवर्तन किया है और डॉट यहाँ पर हासिल किया, लेकिन देखना होगा रमजान। फिर से इस बार ऑफ साइड की दिशा में गए, लेकिन ज्यादा थर्ड मैन की दिशा में गए और अंपायर ने फिर से डिक्लेयर जोन की घोषणा यहाँ पर की है। एक रन यहाँ पर मिला है और इस एक के साथ ओवर समाप्त हुआ है। ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 9 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओवर। अब देखना होगा कौन से गेंदबाज यहाँ पर आएंगे अगला ओवर लेकर। 9 रन यहाँ पर आए हैं, जिसमें एक मॉन्स्टर, एक अच्छा शॉट जो कि कंडीशंस के हिसाब से अगर बात की जाए कैलकुलेटिव शॉट था और उस कैलकुलेटिव शॉट में एक अच्छा रन यहाँ पर प्राप्त किया है। अगला ओवर देखना होगा कौन से गेंदबाज के साथ यहाँ पर आएंगे। रुनाल, रुनाल के साथ यहाँ पर आएंगे। रुनाल जो कि एक बाएं हाथ के फिरकी के जादूगर है, उनके साथ यहाँ पर दूसरा ओवर यहाँ पर थमाया है कप्तान। रुनाल, रुनाल, रुनाल आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक चेंबूर कैंप का एक बहुत ही बेहतरीन सा मायाना सा एक गेंदबाज, फिरकी का जादूगर और अम्मार। अम्मार की अगर बात की जाए तो पहली गेंद यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे इस ओवर में। फिर से इस बार बहुत अच्छी धीमी गेंद थी, एक लुपी गेंद थी, एक बहादुरी का नुमाइश यहाँ पर पेश करना चाहते थे, एक अच्छा स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं। पहली गेंद बहुत ही अच्छी, यहाँ पर भाग्यशाली रहे कि बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। फिर से धीमी गेंद है, गेंद जाकर देखना होगा यहाँ पर बड़ी विकेट यहाँ पर मिल सकती है अगर थ्रो और बेहतर होता, लेकिन बहुत ही तेज रनिंग और अंपायर का इशारा लेग बाई के चलते एक रन यहाँ पर मिला है। फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कप्तान थोड़े से नाखुश नजर आए हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया जाए, जहां पर मौका था कि बल्लेबाज को आउट किया जा सकता था। अब रमजान फिर से इस बार और एक अपर कट शॉट है और एक ब्यूटीफुल, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर खेला है। रमजान ने फिर से गेंद को दिखाया है आसमान और अपने टीम के लिए किया है और आसान, और 6 रन और जोड़ते हुए अपने टीम के लिए। एक बेहतरीन, यही पहचान है कमाल का ये बल्लेबाज है, ये नौजवान की यही पहचान है। गेंद को दिखाता आसमान है, करता घमासान है और गेंदों को डिपॉजिट करता ऐसी जगह जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान है। एक अच्छा शॉट, बेहतरीन। रमजान मैच में जान फूकने का काम करते हुए एक बेहतरीन बल्लेबाज। ओह, इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में जाना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद काफी धीमी थी, टप्पा बिल्कुल सही था, गेंद घूमी और उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे डॉट गेंद यहाँ पर एक अच्छा कमबैक रुनाल का। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल की गेंद है, फिर से बहुत ही अच्छी गेंद है, अच्छे लेंथ पर हिट किया है, गुड लेंथ से राइज होकर सरप्राइज की है। फिर से ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। एक अच्छी वापसी और कुणाल ने किया है कमाल का कमबैक। रुनाल एक बेहतरीन गेंदबाज है, फिरकी का जादूगर है, वो अगर एक सिक्सर को हटा दिया जाए उसके बाद अगर बात की जाए तो 2 मैजिक बॉल यहां पर डिलीवर की है। बल्लेबाज को अता पता कुछ था नहीं कि गेंद कहां गिरेगी और कहां जाएगी।
फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में थोड़ी सी छोटी गेंद थी, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, वन बाउंस डिक्लेयर जोन में 2 रन यहां पर मिलेगा और 2 के साथ ओवर समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें 18 रन, 18 रन, यानी कि 8 रन आए हैं इस ओवर में। अगर वो एक सिक्सर की बात करें, 9 रन आए हैं। पहले ओवर में भी 9 थे, दूसरे ओवर में भी 9 रन यहां पर आए हैं, 18 रन हो चुके हैं। अब देखना होगा बची हुई 12 गेंदें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर दोनों ही टीमों के लिए। तो कौन से गेंदबाज के साथ यहां पर जाएंगे? खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा और जरूरी पन्ना, यानी कि ब्रो कप सीजन 5 ऑर्गेनाइज बाय ब्रो कंपनी। और हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे अंबाजी, जिनका हम जितनी तारीफ करें, हमारे रितेश जैन साहब हमेशा 24 अगर बात की जाए तो यहाँ पर 365 डेज अगर जितनी भी क्रिकेट होती है यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं हमारे अंबाजी ज्वेलर्स के ओनर हमारे रितेश जैन साहब। वहीं अगर हमारे डबल डॉक्टरेट डॉक्टर माजिद साहब, जुपिटर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ओनर हमारे अब्द मजीद सर, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर मजीद। बॉलर का नाम? पहली गेंद अच्छी गेंद है, बल्ला पहले घुमा है। बॉलर का नाम क्या है? रुनाल? मनीष। मनीष की पहली गेंद काफी अच्छी रही, यहाँ पर बल्ला काफी तेज घुमाया जरूर था, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क यहाँ पर देखने को मिला नहीं। अच्छे लेंथ पे हिट किया है और गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत ही अच्छी गेंद है, सटीक यॉर्कर। अगर आपके पास यॉर्कर सटीक है तो फिर सब ठीक है, और अच्छे बल्लेबाज के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत ही अच्छी मनीष की इस गेंद पर बल्लेबाज ने कहा है इश, ये मिस हो गई। अगर आप मिस करेंगे तो इसी तरह से डिसमिस होंगे। एक अच्छी गेंद, एक अच्छा पलटवार है, और अब अम्मार की जगह लेने आएंगे वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, एक बहुत ही बेहतरीन फिनिशर अगर कहा जाए, ऐसे एक फिनिशर जिन्होंने पूरे ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में अपने नाम के भी डंके बजवाए, एक अच्छे फॉर्म से यहां पर गुजर रहे और एक अच्छी फिनिशिंग टच दी है किसी भी टीम के लिए। तो ऐसे एक बल्लेबाज यानी कि अनवर उर्फ बाहुबली हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, जो कि अम्मार के आउट होने के बाद यहां पर आए हैं। और रमजान की अगर बात की जाए, 2 अपर कट अच्छे शॉट यहां पर खेले हैं, 2 एक अच्छे सिक्सर यहां पर खेलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मनीष की तारीफ करनी होगी, 2 गेंदें काफी अच्छी यहाँ पर की है। पहली गेंद लेंथ का सही इस्तेमाल किया था, फिर दूसरी गेंद एक सटीक यॉर्कर के साथ स्टंप को चकनाचूर किया था। पटकी हुई गेंद है, सिर्फ और सिर्फ बल्ला, यहाँ पर दिशा दिखाया है, गेंद जाकर पेड़ से टकराई है, गेंद ग्राउंड के अंदर ही है। 1 रन यहाँ पर तेजी से पूरा करेंगे, दूसरा यहाँ पर मिलेगा नहीं। और इस 1 रन के साथ अब तीसरी गेंद पर पहला रन आया है, जहां पर डॉट की बंदिशों को तोड़ते हुए स्कोर हो चुका है 19 रन, 19 रन। फिर से इस बार बल्ले के टू एंड है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर कोई है नहीं, गेंद ग्राउंड के अंदर रहेगी। 2 रन तेजी से पूरा किया है, तीसरा क्या लेना चाहेंगे? जी नहीं, 2 रन यहाँ पर आसानी से मिलेगा। फिर से ऑन साइड पे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, इस बार गेंद फिर से थोड़ी धीमी थी और आकर 2 एंड से टकराई है और गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर फील्डर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट रखा है और गेंद गैप में थी, जिसके चलते 2 रन लेने का मौका। और रमजान अपनी पहचान दिखा रहे हैं, अब तक इस मैच में अपनी जान बना के रखे हैं। और फिर से इस बार और एक ब्यूटीफुल इनसाइड आउट ओवर द कवर, वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉट वंस अगेन। ऑफ साइड का बादशाह, यहां पर बल्ले के करीब गेंद थी और दिखाया है कि किस तरह से प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट यहां पर खेली जाती है। और इस मैच में फिर से जान फूकने का काम किया रमजान ने, और एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट राइट मिडल ऑफ द बैट। यहां पर जानते हैं कि कितना पावर यहां पर जनरेट करना। और ऑफ साइड की अगर बात की जाए किसी भी बल्लेबाज के लिए, चाहे वो राइट हैंडर बल्लेबाज हो चाहे वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो, उसके लिए काफी आसानी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर मिडल करना है, गेंद बाकी निकल जाएगी 6 रनों के लिए। ये तीसरा सिक्सर लगाया है ऑफ साइड में, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, एक 360 डिग्री बैटर। फिर से इस बार बहुत ही अच्छी पैरों पर इस बार गेंद की थी, हल्के हाथों से फ्लिक किया है रुनाल
जब तक आएंगे, लेकिन देखना होगा यहाँ पर क्या तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। अंपायर से सवाल पूछा गया है, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर जवाब दिया है नॉट आउट। बहुत ही अच्छी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, यही पहचान है, यही रमजान है। अगर ये विकेटों पर होगा तो 4 और 6 तो आपको देखने मिलेंगे, लेकिन इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी अनवर उर्फ बाहुबली, जो तेज दौड़ लगाने के लिए जाने जाते नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने दौड़ लगाई है और अपने खिलाड़ी, अपने साथी का पूरा साथ दिया। ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ है, स्कोर हो चुका है 29 रन, 29 रन। यहां पर 29 रन हो चुके हैं निसार गोवंडी के, निसार 11 गोवंडी के। यानी अगर हर ओवर की बात की जाए तो जो रन चाहिए वो रन यहां पर आए हैं, और उसके लिए अगर बात की जाए क्रेडिट यहां पर जाता है रमजान जैसे बल्लेबाज के लिए, जहां पर सिक्सर तो लगाए हैं लेकिन साथ ही साथ अच्छी दौड़ भी लगाते हुए नजर आए हैं दोनों ही खिलाड़ी। अब आएंगे अगले गेंदबाज। बॉलर का नाम, बॉलर का नाम क्या है? प्रथमेश। और दरमियान हमारे बीच हम देख सकते हैं हमारी ब्रोक कंपनी हमारे साथ, या हमारे साथ जुड़ती हुई हम हमारे इस्माइल शेख, हमारे यूनुस शेख और हमारे बाबू भाई और आरिफ भाई, हम हमारे चारों भाइयों का यहाँ पर बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे। वाइड के चलते यहाँ पर 1 रन और मिला है। एक बहुत ही प्यारी सी कंपनी है जिसे ब्रो कंपनी कहा जाता है, यहाँ पर जो भी आता है ब्रो का हो जाता है। और फिर से इस बार देखना होगा, फुल टॉस लाइन की गेंद थी लेकिन काफी लो फुल टॉस थी, बल्ले के टो एंड पर लगी है, गेंद ज्यादा दूर गई नहीं, लेकिन तेजी से 1 रन यहाँ पर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 31 रन हो चुके हैं, 31 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। चलिए और एक ब्रो यहाँ पर आ चुका है, कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाएगा 151 रुपीज जिशान ब्रो की तरफ से, चौका या छक्का लगाएगा कोई भी बल्लेबाज अल्फा स्पोर्ट्स की तरफ से। और फिर से इस बार ऊंचा शॉट खेला है, रुनाल उसके नीचे है और रुनाल नहीं करेंगे, कई गलती और बड़ी विकेट यहां पर आ जाएगी, यानी कि रमजान, अगर रमजान की बल्लेबाजी अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कमाल की बल्लेबाजी की, क्लासिकल 3 सिक्सर यहां पर लगाए हैं, ऑफ साइड का हीरो यानी कि रमजान यहां पर जो उन्होंने दिखाई दी अच्छी पहचान, ऐसे बल्लेबाज को आउट किया है। प्रथमेश की राइज होती हुई गेंद ने सरप्राइज किया है। और अब आएंगे निसार बल्लेबाजी के लिए। स्कोर है 31 रन। निसार है, अब देखना होगा निसार क्या अपनी जान निसार करेंगे, कितने रन यहां पर बनाएंगे। प्रथमेश की अच्छी गेंद देखना होगा, लेकिन अंपायर के हिसाब से मुताबिक ये काफी ज्यादा बाहर है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है, यानी एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर यहां पर बढ़ेगा 32 रन। यहां पर धीमी गेंद की थी, थोड़ी सी लेग कट हुई गेंद हुई थी जिसके चलते बाहर गए और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है उस गेंद को। और विक्की यादव यहां पर हम देखेंगे थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे। और फिर से इस बार मिस टाइम शॉट है और रुनाल क्या आएंगे कैच के लिए, और विक्की यादव ने कैच बनाया लेकिन उसका अच्छा कवर, एक अच्छा बैकअप यहां पर रुनाल ने दिया और एक अच्छा कैच लिया है। और एक बल्लेबाज यहां पर नो डाउट आउट होकर डग आउट। और एक बड़ी विकेट यहां पर आई है। निसार एक अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज थे, ऐसे बल्लेबाज को भी आउट करके एक जो खतरा ऐसा लगता है हो सकता था, ऐसे बल्लेबाज को आउट करके डग आउट की तरफ रवाना कराया। नए बल्लेबाज आते हुए करण, करण की भी अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी करना जानता है, एक ऐसा खिलाड़ी है, एक विस्फोटक खिलाड़ी है।
और किस तरह से यहाँ पर विस्फोट करेगा ये देखना है। बची हुई 3 गेंदें हैं। अनवर बाहुबली अभी भी स्ट्राइक से दूर है। और प्रथमेश की यहाँ तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर बात की जाए उनके बदन में एक है शरारत, जिसके चलते उनकी गेंद कर रही है यहाँ पर शरारत। एक अच्छी गेंद यहाँ पर डिलीवर करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है नहीं। मिस टाइमिंग यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक अच्छे कैचेस यहाँ पर पकड़ने जा रहे हैं रेस्ट ऑफ चेंबूर की तरफ से। इस ओवर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रन खर्चने का काम किया नहीं है। विकेट यहाँ पर लाई है प्रथमेश ने। प्रथमेश यहाँ पर विकेटों को कैच कर रहे हैं, रन यहाँ पर दे नहीं रहे। लेकिन करण एक जादुई बल्लेबाज, एक गेम चेंजर है। और जहां पर ऐसा लगता है कि रनों पर अंकुश है, तो उस रनों पर जो अंकुश लगे तो फुल स्टॉप को हटाने का काम करता है। और ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद है। बल्लेबाज बिल्कुल अलग अंदाज में यहाँ पर खेलना चाहते थे, आउट यहाँ पर हो गए हैं। यानी कि करण यहाँ पर आउट हो जाएंगे और स्ट्राइक यहाँ पर चाहते थे बाहुबली, और स्ट्राइक अपने नाम यहाँ पर करेंगे। बचे भी 2 गेंदें खेलने के लिए अब आएंगे नए बल्लेबाज। 4 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 2 रन, यहाँ पर 3 रन खर्चे। 2, उसमें भी 2 वाइड आई हैं और एक सिंगल है। अब देखना होगा वसीम यहाँ पर साथ देने आए हैं अनवर बाहुबली का। अब देखना होगा अनवर बाहुबली क्या मचाएंगे खलबली। बची हुई 2 गेंदों पर स्ट्राइक लिया था, वो स्ट्राइक लेने के बाद जिसने स्ट्राइक लिया था क्या उस तरह की प्रॉपर स्ट्राइकिंग यहाँ पर देखने मिलेगी, क्योंकि एक सुपर स्ट्राइकर है। और इस बार हिट भी गेंद पर बड़ा वाला हिट। अंपायर का इशारा जे बिल्कुल सुपर डुपर हिट यहाँ पर अनवर बाहुबली जी, बिल्कुल जितना उनका कद है उतना ऊंचा यहाँ पर शॉट खेला है। और जिस तरह से अगर बात की जाए चीता कैंप की सरजमीन पर डबल डॉक्टरेट डॉक्टर माजिद जो कि एक सुपर स्ट्राइकर है, लंबा चौड़ा सिक्सर लगाना जानते हैं, उसी अंदाज में अनवर बाहुबली अपने प्राइम फॉर्म में है। और अगर इस तरह की गेंदें उन्हें मिलेगी तो फिर वो तो इस तरह के शॉट्स खेलेंगे। एक बेहतरीन सा सुपर स्ट्राइकर यानी कि अनवर उर्फ बाहुबली, जहां पर हाथ खोलने का मिला मौका और गेंदबाज हो गया हक्का बक्का, क्योंकि बल्लेबाज ने चढ़ दिया छक्का। एक अच्छा शॉट। आखिरी गेंद फिर से वही आमना सामना यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रथमेश की अगर बात की जाए, इस गेंद को अगर हटा दी जाए तो बाकी सभी गेंदें आला दर्जे की यहाँ पर की थी, विकेटें हासिल की थी, ज्यादा रन दिए नहीं थे। लेकिन इस 6 रन ने इस ओवर का थोड़ा सा नक्शा बिगाड़ा जरूर है। देखना होगा किस तरह से यहाँ पर वापसी करेंगे, आखिरी गेंद है, कितने रन आएंगे। और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड, और इस बार देखना होगा कितना बड़ा ये शॉट है। अंपायर का इशारा जी, बिल्कुल अंपायर ने इशारा कर दिया है करार, ये है 4। और आखिरी 2 गेंदों पर जिस तरह की यहाँ पर सुपर स्ट्राइकिंग करनी थी, एक अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक किया है और 10 रन यहाँ पर लिए हैं, अपने नाम किया है। अनवर बाहुबली ने फिर से अपने रुतबे को बरकरार रखा और एक अच्छे फिनिशर की भूमिका फिर से निभाते हुए नजर आए हैं। और स्कोर पर अगर निगाहें डालें तो स्कोर यहाँ पर हो चुका है 42 रन हो चुके हैं। 43 इज द टारगेट, यानी कि नहीं 42 है, 42 32 था, 10 ही रन है, एक चौका और छक्का ही आया है। 43 इज द टारगेट। और जीशान ब्रो भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ियों का। और अल्फा स्पोर्ट्स का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी खिलाड़ियों का यहाँ पर हौसला अफजाई करने के लिए। साथ ही साथ हमारे जल्लीकट्टू गियर अप, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। गुड बैटिंग, जो सुपर स्ट्राइकर, जो रुतबा है, जो रेपुटेशन है, उसे बरकरार रखते हुए अपने फॉर्म का सही इस्तेमाल करते हुए अनवर बाहुबली ने 2 गेंदों पर एक अच्छा फिनिशिंग टच दिया है। यानी बिरयानी तो बन गई थी, लेकिन उसके लिए एक अच्छा तड़का जो देना था वो तड़का यहाँ पर दिया। और बिना तड़के की बिरयानी मजा नहीं आता ना, वो एक अच्छा तड़का दिया।
भाई जिनके दुआओं से हमने देखा एक चीता कैम क्रिकेट काफी फला फूला है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा ऐसे जिन्होंने दिए कमाल के खूबसूरत से मंजर, यानी कि हमारे जलाल संजर साहब, उनकी यहाँ पर आमद हो चुकी है। हम उनका दिल के गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे। एक ऐसी शख्सियत। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्क्वायर लेग का अंपायर, स्क्वायर लेग का अंपायर इरफान भाई से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। बिल्कुल हमने देखा अभी हाल ही में मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी, जिसे वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, ऐसा वर्ल्ड कप हम सभी के बीच में रूबरू करने वाले यानी कि मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी के रूए रवा हमारे जलाल संजर साहब। यहाँ पर विकी यादव और उनका साथ देते हुए पवन ठाकुर। और फिर से इस बार पटकी भी गेंद थी, गेंद हवा में है। दरमियान हमारे बीच आ चुके अजीजो मारूफ अर्दिल अजीज, इस खूबसूरत से चीता कैंप की सरजमीन के सबसे बड़े टूर्नामेंट के रूए रवा यानी कि मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी के रूए रवा हमारे जलाल संजर साहब, उनका हम दिलों की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे। और साथ ही साथ हमारे रफीक भाई, उनका भी हम यहाँ पर बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे। हमारे जलाल संजर साहब माशाल्लाह से जब आते हैं तो मौसम बिल्कुल अलग हो जाता है, निखर जाता है, और चीता कैंप क्रिकेट का जो ग्लैमर है, जो फ्लेवर है, वो हम देखते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जलाल संजर साहब, उनका हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे। और रफीक भाई आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है और खैर मकदम है। और छोटे रफीक साहब भी हमें नजर आ रहे हैं। और करण करण के हाथों में गेंद है। और पवन ठाकुर, देखना होगा पवन किस अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करेंगे। और फिर से इस बार देखना होगा, गेंद हवा में है, नीचे पीछे खिलाड़ी है और गेंद ग्राउंड के अंदर है। जमील जमील ने दिखाया कि है कितने काबिल, लेकिन बल्लेबाजों ने भी दिखाया कि वो 2 रन लेने में कितने काबिल है। और बैक टू बैक अगर 2 विकेट लेगा करण तो अल्फा स्पोर्ट्स की तरफ से 300 रुपए की इनामी राशि। कोई भी गेंदबाज यानी कि हाँ जी बिल्कुल। और दरमियान और एक खूबसूरत सी शख्सियत, बहुत ही जरूरी और अहमियत रखने वाले हमारे आरिफ भाई, ब्रो कंपनी की एक बहुत ही बेहतरीन सी पहचान। आरिफ भाई का भी इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है, नीचे पीछे खिलाड़ी उनसे काफी दूर और मिल जाएगा 2 रन। आरिफ भाई का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और आरिफ भाई जी बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, उनका हमारे साथ होना ये हमारे लिए काफी ताकत देने का काम करता है। और वो हमारे साथ जुड़े, और सबसे बड़ी ताकत यानी कि जलाल संजर साहब वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके, उनका तो हम बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे। जी बिल्कुल सर, हम आपसे जुड़े क्योंकि आपने ऐसा एक टूर्नामेंट रखा है कि यानी कि जिसकी मिसालें दी जाती है, जिसकी मिसालें दी जाती है, यानी कि 5 पीढ़ी वो खेल रही है, तो उसमें से एक पीढ़ी हमें जो आपके साथ, हम आपके साथ जुड़े, तो ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए फक्र की बात है कि आप हमें इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दे रहे कि हम आपके लिए एजाज है। लेकिन सबसे बड़ी एजाज की बात यह है कि आप हमारे साथ हैं। अंपायर रन एक है ना। और फिर से इस बार देखना होगा, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर निसार दूसरा रन चाहते हैं पवन, लेकिन मना किया। और 1 रन के साथ ही यहां पर पहले ओवर की समाप्ति 7 रन के साथ। देखना होगा दूसरा ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आएगा। पहली गेंद, पहला ओवर काफी अच्छा गया, यहाँ पर करण ने नहीं बनाने दिए ज्यादा रन। और विक्की यादव एक अच्छे बल्लेबाज है, और अगर बात की जाए तो चेंबूर कैंप के एक बेहतरीन से खिलाड़ी है। और यहाँ पर इनामी राशि यहाँ पर आई हुई है अल्फा स्पोर्ट्स की तरफ से, यानी कि अगर कोई भी गेंदबाज बैक टू बैक 2 विकेट अगर लेगा तो उन्हें 300 रुपए की इनामी राशि से साथ नवाजा जाएगा। तो देखना होगा जमील क्या है काबिल, और जी बिल्कुल काबिलियत है, एक वेरिएशन का गेंदबाज है, फिरकी का जादूगर है, स्लो फास्ट कराना जानता है। अगर 2 गेंदों पर 2 विकेट लेगा तो उसे इनामी राशि हासिल करने का एक मौका है। फुल टॉस गेंद, लेकिन फुल टॉस को कर दिया मिस।
और बल्लेबाज हो जाएंगे डिसमिस। एक ऐसी गेंद थी काफी तेज गति के साथ की थी, विकी को वो गेंद दिखी नहीं और हमें देखने को मिला इस तरह का विकेट का पतन। लौट के जाते हुए अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट, यानी कि विकी यादव बैक टू द डग आउट, बैक टू पवेलियन। उनकी जगह लेने आएंगे नए बल्लेबाज। जमील जमील ने आते ही पहली गेंद पर यहाँ पर एक परफेक्ट यॉर्कर यहाँ पर डिलीवर की। काफी तेज गति, जो गति थी ना वो गति बल्लेबाज के लिए दूर गति बनी, जिसकी वजह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। और अब आते हुए नए बल्लेबाज। बैटर नेम 7 रन। बैट्समैन का नाम शुभम। विक्की भाई एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज देंगे क्या? चलिए शुभम आए, देखना होगा शुभम क्या फोड़ेंगे जीत का बम। यहां पर अब स्टंप्स को चकनाचूर किया था जबील ने, पहली गेंद काफी तेज गति के साथ की थी। अगर दूसरी गेंद पर और एक विकेट यहां पर लेंगे तो कहीं ना कहीं मौका है यहां पर 300 रुपए हासिल करने के लिए। और ये अच्छी गेंद है, थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद विकेट से दूर रखा है। यहां पर विकेटों के लिए गए नहीं है, लेकिन शुभम देखना होगा यहां पर अता पता कुछ है नहीं। गेंद थी, कहीं खेलना चाहते थे, कहीं ऑन साइड पर लेकर जाना चाहते थे, अपना ट्रेडमार्क शॉट यहां पर खेला था। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा एक कट शॉट खेला है, गेंद ट्रॉफीज की तरफ आई है, 1 रन लेने का मौका है, यानी कि डिक्लेयर जोन में वो गेंद जाएगी। स्कोर हो चुका है 8 रन। बहुत ही जरूरी मैच यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये मैच यहाँ पर चल रहा है। और फिर से इस बार एक अच्छी तेज गति के साथ गेंद की थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसे खोदकर डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला जरूर है। अच्छा कवर है, 1 रन से ज्यादा यहाँ पर मिला नहीं है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 9 रन। और फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, बैक ऑफ हैंड, एक अच्छे बैक ऑफ द लेंथ पर गेंद को पिच किया है और हाथ खुलने का मौका दिया नहीं है। एक बॉडी से काफी क्लोज गेंदबाजी कर रहे हैं। और इसके बाद का जो मैच है, यानी कि हमजा वॉरियर्स के कैप्टन से यहाँ पर गुजारिश होगी कि रेडी रहेंगे। चलिए अगर डॉट अगर करेंगे तो यहाँ पर जाकिर की तरफ से 200 रुपए। और ये देखना होगा क्या डॉट है। ये कैच बना लिया था लेकिन उससे ले नहीं पाए हैं, लेकिन 2 रन लेने की जो मंच है वो यहाँ पर दिखाई है और 2 रन यहाँ पर हासिल किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। और एक शॉट है, चलिए अंपायर ने यहाँ पर इशारा किया हमारे 1 रन शॉट है, यानी कि गलती से मिस्टेक हो गई। स्कोर हो गया 11 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी लगभग 200 रुपए आए गए थे अगर कैच पकड़ ली जाती तो। 11 रन। चलिए देखना होगा अब यहाँ से किस तरह से वापसी करते हुए नजर आएगी रेस्ट ऑफ चेंबूर, क्योंकि चेंबूर की अगर बात की जाए तो एक ऐतिहासिक सरजमीन है जहां से क्रिकेट ने काफी ज्यादा, और क्रिकेट की अगर बात की जाए जहां से जन्मा है टेनिस क्रिकेट, वो चेंबूर के सरजमीन का नाम उसमें आता है। तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आएगी एक ऐतिहासिक टीम, क्योंकि अगर बात की जाए 12 गेंदे और रन चाहिए। 12 गेंदे 32 रन, यानी कि 12 गेंदों पे 32 रन चाहिए, यानी कि 16 का रिक्वायर्ड रन रेट है। चलिए जितना डॉट मारेंगे उतना 100। पहली गेंद पर 1 रन मिस फील्ड के चलते, क्या दूसरा मिल जाएगा? थ्रो बेहतर है नहीं, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन भी, यानी कि टोटल 3 रन यहां पर मिल जाएंगे। कितना दिया था बे? 200।
3 रन यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि अभी भी 29 रन चाहिए। और पवन ठाकुर और इस बार धीमी गेंद ने चकमा दिया है, डॉट गेंद यहाँ पर आई है, विकेट यहाँ पर मिला है पवन ठाकुर जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर आउट करके डगआउट की तरफ रवाना किया है। पवन जो बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक अच्छी शुरुआत देना जानते, लेकिन उन्हें चकमा देने का काम किया, बड़ी विकेट अपने नाम की है। और मनीष, अब देखना होगा मनीष किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मनीष अगर बात की जाए एक अच्छे, एक बड़े बड़े नाम है, जिस तरह से मनीष भगत एक बहुत बड़ा इंडियन टेनिस क्रिकेट का नाम है, तो उस नाम की क्या गरिमा को बरकरार रखते हुए मनीष यहाँ पर एक मैच विनिंग पारी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर फॉक्स किया है, चारों खाने जीत किया है, रमजान ने अपनी पहचान दिखाई है। किस तरह से बैक ऑफ द हैंड स्लोअर गेंद डाली जाती है। फिर से धीमी गेंद है, फिर से धीमी गेंद है, और कहीं ना कहीं विकेट कीपर को ये गेंद समझ आई नहीं है, गेंद जाकर उनके जबड़ों पर टकराई है। बाई के चलते यहाँ पर रन लेने का मौका मिला है, और थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर नजर आते हुए यहाँ पर अम्मार। ले अम्मार, फील्डिंग अच्छी है उसकी, फील्डिंग अच्छी है, ये पकड़ा, ये बराबर पकड़ा, वो नहीं पकड़ा। और फिर से देखना होगा अच्छी गेंद। अम्मार जिस तरह ये बॉटल पकड़ा उसी तरह बॉल भी पकड़ता तो नहीं लगती थी। अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है। रमजान ने यहाँ पर इस मैच की जान बने और एक मैच विनिंग गेंदबाजी भी यहाँ पर करते हुए, यानी कि एक ऐतिहासिक पारी यहाँ पर खेल रहे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। फिर से एक अच्छी गेंद है, करण के हाथों में गेंद है। करण थोड़े से पिछले जरूर है, लेकिन एक रन आसानी से ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ऑल राउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं, और इस मैच में कहीं ना कहीं अगर मैन ऑफ द मैच अगर हम ढूंढेंगे तो यहाँ पर हमें मौका मिल सकता। देखना होगा मनीष क्या वो मैन ऑफ द मैच की पारी यहाँ पर खेल जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर टॉस गेंद है, मौका मिला है, गेंद हवा में है, फिर खिलाड़ी कोई है नहीं। देखना होगा गेंद 2 रन के लिए यहाँ पर जाएगी। मौका था, एक बड़ा शॉट लगाने का मौका था, लेकिन गलत दिशा में यहाँ पर खेल बैठे। और कहीं ना कहीं स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 17-18, 18 रन, यानी कि जीत के लिए अगर बात की जाए 6 गेंदों पर रन चाहिए। छह गेंदे 25, यानी कि चुकीला माफी ना है, यानी कि 4 बड़े हिट यहाँ पर चाहिए। अब देखना होगा कौन सा गेंदबाज आएगा यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। और 6 गेंदे 25, यहाँ पर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन कौन सा गेंदबाज यहाँ पर आएगा और किस तरह से यहाँ पर चेंबूर, रेस्ट ऑफ चेंबूर के खिलाड़ी यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितताओं का ये खेल है। और अनिश्चितताओं के इस खेल में कौन जीतेगा ये हम कुछ कह नहीं सकते। आखिरी गेंद और आखिरी रन तक गेंद यहाँ पर फिर से थमाई है वसीम, यानी कि वसो। वसीम के हाथों में गेंद थमाई है, जहां पर पहला ओवर पिछले मैच में लेकर आए थे और इस मैच में दूसरा ओवर अपना लेकर आए हैं हमजा वॉरियर्स। हमजा वॉरियर के कैप्टन वसीम। वसीम लेकर आ रहे हैं आखिरी 6 गेंदे, जीत के लिए रन चाहिए 25 रन, 25 रिक्वायर्ड। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है, गेंद सीमा पार है और अंपायर का इशारा, बिल्कुल 2 रन यहां पर दिया गया है। यानी कि अगर गेंद जाकर अगर छत पर टकराएगी तो 4 रन है जी, बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे ऊंची छत है। अगर वो छत पर अगर गेंद नहीं लगती तो गेंद यकीनन बाहर जा रही है। और 4 रन यहां पर मिला है और 21 रन चाहिए 5 गेंदों में। अगर वसु अगर ये मैच जिताएंगे तो जाकिर की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि है। तो देखना होगा, बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर खेला है बल्लेबाज ने शुभम। और इस बार धीमी गेंद थी, ऑन साइड पर जाना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है और जाकर यहां पर गेंद टकराई जरूर है कानों से। और अंपायर थोड़ा सा हालचाल यहां पर जरूर लेंगे। और हमने देखा है इस मैच में बहुत सारे खिलाड़ी थोड़े से चोटिल होते हुए नजर आ रहे। हमजा वॉरियर के कैप्टन
हमजा वॉरियर, बुमरो बुमरो नजर आ रहे हैं हमें। इस मैच के बाद आपका टॉस है। और एक चौका, और एक चौका यहां पर आया है। क्या मैच में जान बरकरार है? तीन गेंदे 16, यानी कि मैच में जान और रोमांच अभी भी बरकरार है। अब देखना होगा क्या यहां पर मैच में कौन बनेगा हीरो। यहां पर मौका है, यहां पर मनीष के पास भी वो मौका है किस तरह से एक मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया जाए। तीन गेंदे 16 रन और वहीं वसु के पास भी एक अच्छा मौका है अपने नाम के आगे हीरो लिखाने का। फिर से इस बार लो फुल टॉस गेंद है, वहां पर जामिल वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड, और कितने काबिल कैच लेकर दिखाया। एक लो फुल टॉस गेंद थी, उसे पावर जनरेट नहीं कर पाए, एलिवेट नहीं कर पाए, और एक बड़ी विकेट यहां पर आई है। और अब 2 गेंदे और 16 महज औपचारिकता है, या यहां पर कोई गलती की वजह से यहां पर मैच में वापसी करते हुए नजर आएगी चेंबूर की टीम, ये देखना होगा। प्रथमेश, क्या प्रथमेश ठाकरे की तरह खेलेंगे, क्या प्रथमेश पवार की तरह खेलेंगे, ये देखना है। क्या प्रथमेश मात्रे की तरह खेलेंगे? प्रथमेश धीमी गेंद है और पावर जनरेट किया नहीं है। कितने रन मिलेंगे? 2 रन यहां पर मिल जाएंगे और मैच औपचारिकता रह गई है। और कहीं ना कहीं हमजा वॉरियर के कैप्टन, चलिए दूसरा बॉल। और इस बीच परफेक्ट यॉर्कर, और दरमियान हमारे बीच मौजूद अजीज व मारूफ हरदिल अजीज, इस खूबसूरत से चीता कैंप को बड़े बड़े कमाल के और हंसी मंजर यहाँ पर देने वाले हमारे बड़े भाई हरदिल अजीज, हमारे जलाल संजर साहब जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनका हम फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पवन 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 से मैं गुजार